बच्चन संग्रहालय बने तो कहाँ बने, गांव में बने कि इलाहाबाद में बने? तुम्हारा रिव्यू ले रहा हूँ कि इलाहाबाद में बने कि प्रतापगढ़ में बने। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। पीछे मेरे देख रहे हो कौन होगा? ये हैं देश के महानायक, सदी के महानायक। पंखा बंद करो ना, पंखा वहाँ से बंद होगा, पंखा वहाँ से बंद होगा। नहीं लाइट नहीं, पंखा, फ़ैन बंद करना है, फ़ैन बंद करना है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि कहते हैं ना कि खुजली मेरी है तो मुझे ही मिटानी पड़ेगी, और मैं पूरे गांव वालों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं समझ लो, मैं अपने गांव की प्रगति के लिए काम कर रहा हूँ कि मेरे गांव में प्रगति हो, मेरे गांव में रोजगार आए। और वो ला सकते हैं, ये जो पीछे हैं ना जिनकी देख रहे हो आप फ़ोटो, इन्हीं की वजह से मेरे गाँव में रोजगार आ सकता है। क्योंकि इनके पिताजी की जो ज़मीन है ना मेरे गांव में पड़ी है, और गांव में एकदम खंडर बनी पड़ी है। तो मैंने बोला मैं कैसे इनके पास मैसेज अपना दूँ। मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ, रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, एक मुँह से खाली मैं बोलता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैंने कैफ़े खोल दिया है, और कैफ़े में बहुत से लोग आएंगे, और देखिए बहुत मज़ेदार वीडियो होगी। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। क्योंकि देखिए ये स्टूडियो मैंने बनवाया है, और मेरा सपना है कि मैं एक शो चलाना चाहता हूँ, कौन बनेगा 10,000। वैसे मेरे दादा तो करोड़पति बनाते हैं, लेकिन हम बनाएंगे लोगों को 10,000। तो देखिए ये मेरे चैनल का व्यू आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग खेलना चाहें तो आ भी सकते हैं हमारे कैफ़े में, जिसका नाम है बिग बी फैन क्लब कैफ़े, जहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ 1 रुपये में, सिर्फ 1 रुपये में खाने और पीने की चीज़। और यहाँ पर आप आके कोई एक एक्टिविटी करिए अमिताभ बच्चन जी की, और इस लाभ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। इलाहाबाद, ये देखिए सामने बैठी हैं, इलाहाबाद की हैं। तुम क्या बोलती हो, क्या आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ मैं बोलता हूँ मैं लेके आऊँगा उनको। अच्छा, बच्चन संग्रहालय बने तो कहाँ बने, गांव में बने कि इलाहाबाद में बने? तुम्हारा रिव्यू ले रहा हूँ कि इलाहाबाद में बने कि प्रतापगढ़ में बने। अच्छा, देखो भैया ये इलाहाबाद की हैं, तो कह रहे हैं इलाहाबाद में बच्चन संग्रहालय बने। भाई मैं अपने गांव के लिए काम कर रहा हूँ कि मेरे गांव में बच्चन संग्रहालय बने। इन दादा को अपने पिताजी के धरती पे बच्चन संग्रहालय बनना चाहिए, लेकिन नहीं, ये कह रहे नहीं इलाहाबाद में बनना चाहिए। ऐसे क्यों बताओ पहले, ऐसे क्यों? हाँ, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया है। उन्होंने जन्म लिया है, और उनके पिताजी ने जन्म नहीं लिया? तो लिया है। तो भाई 100 बात की एक बात दोनों लोग के लिए हो। भाई इलाहाबाद में अमिताभ बच्चन जी कुछ और बना दे अपने जन्म स्थान पे, लेकिन पिताजी के जन्म स्थान पे तो उनको बच्चन संग्रहालय ही बनाना चाहिए, है ना? तो बच्चन संग्रहालय कहाँ बने, इलाहाबाद की प्रतापगढ़? चाहे जहाँ बने तो पहले। हाँ, ये बात 100 बात की एक बात, चाहे जहाँ बने, लेकिन बने तो बने सही। कुछ तो करो दादा, कुछ करोगे तो आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, आपका नाम होगा। और हाँ, नहीं करोगे ना तो भगवान जाने कुछ होगा नाम कि नहीं होगा। बाकी आपका नाम तो बहुत ही ज़्यादा है। तो कुछ शो टाइप करते हैं। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ। खिलाते हैं ना? हाँ देखे हो? हाँ देखते हैं। आपको ये कैसा लगा सूप? ये मस्त लगा। अच्छा चलो बढ़िया। आप लोग का आदित्य चोपड़ा कुशवाहा, देखिए सब कैफे में आए हैं। अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं आप? हाँ, क्या बोलोगे? वो सब आपको डायरेक्ट देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं? बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपका? अच्छे हैं, आपके पीछे ही हैं। बहुत अच्छे। आपको सूप कैसा लगा आप लोग को? बढ़िया, क्या बात है। आप लोग के लिए गेम चालू किया हूँ, कौन बनेगा 10,000। आप लोग खेलने के लिए आना, ठीक है? अब मैं सिर्फ अपनी देश की जनता से एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या अमिताभ बच्चन के पिताजी, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि एक महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने बड़ी कविताओं का लेखन किया, मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन किया, एक इतने बड़े कवि हैं कि इनका नाम देश में ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है। क्या इनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए?
अमिताभ बच्चन जी छोटे मोटे हस्ती नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो अपने पिताजी के जन्म स्थान को एक अच्छा रूप देकर बना सकते हैं तो सोचिए गांव में रोजगार तो आएगा ही आएगा। और मैं काफ़ी दिनों से ये प्रयास कर रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन जी एक बार अपने पिताजी की ज़मीन पे आ जाएं। अगर ना भी आ सकें तो उनके पिताजी की ज़मीन जो है उसे कुछ आकार दे दें ताकि गांव वालों को उसका बेनिफिट मिले। इसमें इन्हीं का फ़ायदा है। गांव वाले इनको याद करेंगे कि हमारे गांव का सदी का महानायक, जिनकी वजह से देखो आज हमारे गांव में रोजगार है। मैं गांव के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन बहुत से लोग मुझे डीमोटिवेट करते हैं। मुझे बोलते हैं कि ये पागल हो गया है, अमिताभ बच्चन जी को टारगेट कर रहा है। अरे अमिताभ बच्चन जी है तो इंसान ना। अमिताभ बच्चन जी, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो आपको एक बात सोचना चाहिए कि मैंने इतना नाम कमाया देश में, आप चले जाओगे तो आपका नाम कैसा होगा। आपके पिताजी की ज़मीन पे अगर आप कुछ बनाएंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। आप अगर इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, फिर भी आपको लोग याद करेंगे कि देखो सदी के महानायक ने ऐसा काम किया कि गांव में रोजगार है। और ये जो मैंने कैफ़े खोला है ना, ये सिर्फ इसीलिए खोला है कि लोग मुझसे जुड़ें, और लोग जुड़ेंगे। अगर लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो प्लीज़ वो लोग भी बोलेंगे कि बच्चन जी कुछ करिए आप। अभी मैं एक मुँह से बोल रहा हूँ, एक बंदा बोल रहा है, लेकिन आने वाले समय में देश का हर एक नागरिक आपसे यही सवाल करेगा कि अमिताभ बच्चन जी आपने पिताजी की ज़मीन पे कभी कुछ क्यों नहीं किया, आप गए क्यों नहीं पिताजी की ज़मीन पे। मैं सच बोलूँ तो आपके पिताजी मेरे सपने में आ चुके हैं कईयों बार, लेकिन ये बात बताने के लिए मैं मुंबई भी गया, आपसे मिलने की कोशिश भी किया, लेकिन मिलना हो नहीं पाया। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप तक अगर मेरी वीडियो पहुंचेगी तो आप गांव के भलाई के लिए कुछ ना कुछ करोगे। क्योंकि देखो भैया, गांव अपना है। अगर मैं गांव के लिए आज सोच रहा हूं, भले मुझे आज कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में लोग मुझे याद करेंगे कि ये पागल सा लड़का था, इसने देखो ऐसा काम किया कि देखो बच्चन जी ने गांव में ऐसा विकास किया कि गांव में बहुत बड़ा रोजगार है। सच बोलूं तो मोदी जी, योगी जी इतना विकास नहीं कर सकते अपने गांव का जितना आप कर सकते हैं। आप अगर एक बार अनाउंसमेंट कर दें कि हाँ मेरा गांव है, वहाँ मैंने ये बनाया है, जाइए घूम के आइए, तो राम मंदिर अपने गांव से दूर थोड़ी है। राम मंदिर के जितने टूरिज्म हैं सबको गांव खींचूंगा मैं, और गांव में फिर बहुत बड़ा रोजगार होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे कमेंट करिए या फिर अपने गांव के लिए आइए। कोई गांव का आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, आप किसी को कुछ मत दीजिए, सिर्फ अपने पिताजी के लिए कुछ कर दीजिए, ठीक है। अभी आप 83 साल के हो गए हो, इतनी उम्र हो गई है आपकी, भगवान न करे कुछ हो जाए। वैसे तो आप बहुत लंबा जिए, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप गांव के लिए कुछ करिए। हमारा गांव बहुत बड़ा टूरिज्म पॉइंट बनेगा। बाकी मैंने आपके नाम का एक कैफ़े खोल लिया है, और आपके नाम का बेनिफिट तो मैं उठाऊंगा ही उठाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके मेरे गांव के दादा हो आप, ठीक है। और मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक शो चलाना चाहता हूँ, कौन बनेगा 10 हज़ारी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है आगे।